तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एक्सपोज बड़ी पे। दोस्तों, बिगिनर्स की क्या मिस्टेक होती है ट्रेडिंग में, वो आज हम लोग समझेंगे। और अगर आज आप ट्रेडिंग में नए हो तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एक बिगिनर वो मिस्टेक जरूर करता है ट्रेडिंग में जिससे उसे काफी ज्यादा लॉसेस होते हैं। उसी के बारे में मैं आज आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मान लीजिए एक चार्ट खुला है, आपने देखा कि यहाँ पर बाई का सिग्नल है, ग्रीन कैंडल है, आपने तुरंत ही वहां पर बाई कर लिया और आपको लगा कि यहाँ से मार्केट अब ऊपर जाएगी। लेकिन कुछ ही मिनट बाद यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट हो गया और मार्केट जो है वो रिवर्स हो गया और आपको वहां पर ये लगने लगता है कि यार मार्केट ही गलत है। लेकिन एक्चुअल में मार्केट में प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम तब आती है जब आप बिना किसी कंफर्मेशन के कोई भी ट्रेड को बाई कर लेते हो। बहुत से बिगिनर सिर्फ एक इंडिकेटर्स देख के यहाँ पर बाई कर लेते हैं, मतलब यहाँ पर ट्रेड कर लेते हैं। और बहुत से लोग सोशल मीडिया के थ्रू भी यहाँ पर ट्रेड लेते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर ग्रुप बने रहते हैं, वहां पर बताते हैं, टेलीग्राम पे ग्रुप बने रहते हैं, वहां पर बताते हैं। तो इस सारी जगह से जो बिगिनर्स हैं वो ट्रेड लेते हैं। और जब आप ऐसे कई जगह से ट्रेड लेने लगते हो तो वहां पर एक फियर भी क्रिएट होता है और आपके मन में होता है कि भाई ट्रेड तो सही हो नहीं रहा। आप बिगिनर्स होते हो, लगातार आपके जो लॉसेज हैं वो बढ़ते जाते हैं और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे कम होने लगता है। और जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो हर मूव को कैप्चर करने की कोशिश नहीं करते, वो केवल उन सेटअप का वेट करते हैं जहां पर उनके पास मल्टीपल कंफर्मेशन होती है कि ये ट्रेड मुझे बाई करना है। और यही एक रीजन है कि जो एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं उनका जो डिसिप्लिन है वो बना रहता है, ट्रेड अच्छा होता है, फर्जी के कई ट्रेड नहीं लेते, एक ही ट्रेड लेते हैं, सॉलिड ट्रेड लेते हैं। अब सवाल ये आता है कि कंफर्मेशन से मतलब क्या होता है। देखिए, कंफर्मेशन का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होता कि आप सिर्फ एक सिग्नल को किसी और एविडेंस के थ्रू वेरीफाई करें ताकि जो फॉल्स एंट्री लेने के चांसेस हैं वो काफी हद तक कम हो जाएं। और यही रीजन है कि जो कि एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं वो केवल एक इंडिकेटर पे डिपेंड नहीं रहते, वो अलग अलग टूल्स का कॉम्बिनेशन देखते हैं। और जो पॉपुलर टूल्स है, ये कॉम्बिनेशन टूल है जिसका नाम है MACD और RSI। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि MACD क्या होता है। देखिए, जो MACD है वो मार्केट की मोमेंटम और जब ट्रेंड चेंज होता है तो उसको समझने में मदद करता है। जब MACD बुलिश क्रॉसओवर दिखाता है तो इसका मतलब होता है कि जो आपका बाइंग मोमेंटम है वो यहाँ पर इंप्रूव हो सकता है। और जब बेयरिश क्रॉसओवर दिखाता है तो इसका मतलब है जो सेलिंग का प्रेशर है उसका बढ़ने का सिग्नल मिलता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ MACD को देख कर ट्रेड लेना क्या सही है? बिल्कुल नहीं। इसीलिए ट्रेडर क्या करते हैं, RSI, इसका मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इसको भी यहाँ पर देख। RSI जो है मार्केट की मोमेंटम को अच्छे से मेजर करता है। ये यहाँ पर ये भी बताता है कि बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग है या सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए MACD यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दिखा रहा है और बहुत से बिगिनर्स इसी सिग्नल पर बाई कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है कि एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं लेते, वो ये भी देखते हैं कि RSI क्या कह रहा है। अगर RSI अभी भी 50 के नीचे और जो मोमेंटम है वो वीक दिख रहा है तो जो ट्रेडर्स हैं वो वेट कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर मोमेंटम चेंज हो सकता है। तो जो ट्रेडर है वो वेट कर सकते हैं कि बुलिश क्रॉसओवर के बाद यहाँ पर जो प्राइस है वो रिवर्स हो। अब यहाँ पर दूसरा सिनेरियो समझते हैं कि अब MACD यहाँ पर बुलिश क्रॉसओवर दिखाता है और साथ साथ RSI भी जो है 50 के ऊपर का स्ट्रेंथ शो करता है, तो प्राइस एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ पर होल्ड कर रहा होता है, जिसके कारण जो वॉल्यूम है वो भी एवरेज से थोड़ा बेटर दिखाता है। इसका मतलब हम लोगों को मार्केट में मल्टीपल कंफर्मेशन मिल रही हो और यही एक रीजन है कि जो ट्रेडर होते हैं मल्टीपल कंफर्मेशन के कारण उनका जो कॉन्फिडेंस है वो और बेटर होता है। इसी तरह अगर बियरिश सेटअप में MACD बियरिश क्रॉसओवर दिखाए और जो RSI है वो 50 के नीचे अपनी वीकनेस शो करे और जो प्राइस है वो रेजिस्टेंस है यहाँ पर रिजेक्ट हो, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर डाउनसाइड मोमेंटम की कंफर्मेशन मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है कि MACD और RSI फ्यूचर को कभी भी प्रिडिक्ट नहीं करता, क्योंकि ये जो इंडिकेटर्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं और मार्केट के मोमेंटम और स्ट्रेंथ को समझने में आपके लिए और बेटर हेल्प करते हैं और अच्छी मदद करते हैं। क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है, मार्केट में कोई अनएक्सपेक्टेड न्यूज आ गई और जो वॉलिटिलिटी है वो और हो गई और बढ़ गई, तो अच्छे अच्छे इंडिकेटर्स का सिग्नल भी यहाँ पर फेल हो सकता है। इसीलिए एक्सपीरियंस ट्रेडर कभी भी सिर्फ इंडिकेटर्स देख के ट्रेड नहीं ले, वो प्राइस एक्शन भी देखते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी देखते हैं, ट्रेंड को भी फॉलो करते हैं, वॉल्यूम भी देखते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करते हैं। और यही सारी अप्रोच लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंसी लाने में काफी मदद करता है। अब सवाल ये आएगा आपके मन में कि इतनी सारी कंफ्यूजन मिल जाए तो क्या ट्रेड यहाँ पर प्रॉफिटेबल होगा? बिल्कुल नहीं। देखिए, ट्रेडिंग जो है अच्छे से समझिएगा, कोई भी प्रिडिक्शन का गेम नहीं। अगर 10 ट्रेड आप लेते हो तो 4 या 5 ट्रेड ही सही होते हैं। लेकिन अगर आप ओवर ट्रेड नहीं करते हो, वर्क स्मार्टली करते हो, तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में रिस्क मैनेजमेंट अच्छा करोगे
तो आप प्रॉफिटेबल जरूर बनोगे। और यही रीजन है कि जो प्रोफेशनल ट्रेडर होते हैं वो प्रॉफिट से पहले अपने रिस्क को अच्छे से कैलकुलेट करते हैं। वो ये पहले डिसाइड करते हैं कि अगर लॉस हो जाए तो मैक्सिमम हम लोग यहाँ पर कितना जो है लॉसेस को झेल सकते हैं, और ये सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद उसके बाद ही एंट्री लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो बिगनर ट्रेडर होता है उसको सिर्फ प्रॉफिट दिखता है। और यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट चीज है, वो है ओवर ट्रेडिंग। जैसा मैंने बताया, लोगों को लगता है वो जितने ज्यादा ट्रेड लेंगे उतना ज्यादा उनका प्रॉफिट होगा, लेकिन रियलिटी बिल्कुल अपोजिट है। जो प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हर सिग्नल पे ट्रेड नहीं लेते, बल्कि कभी कभी ऐसा होता है और बहुत से लोग करते भी हैं, पूरा दिन एक ही क्वालिटी ट्रेड के लिए बैठे रहना पड़ता है। और अगर क्वालिटी ट्रेड नहीं मिलता तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि ट्रेड ही नहीं लेते, क्योंकि मार्केट तो अगले दिन भी खुलेगा, एक ही खुलता नहीं। और इसीलिए अगर कभी भी आप बिना प्लान के ट्रेड लिए तो आपका एक अच्छा खासा कैपिटल कम हो सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसीलिए कैपिटल बचाना भी उतना इंपॉर्टेंट होता है जितना यहाँ पर आपको प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि सक्सेसफुल ट्रेडर जो है वो हर ट्रेड को जीतने की कोशिश नहीं करता, वो अपने लॉसेस को बस छोटा रखते हैं, डिसिप्लिन के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ यहाँ पर ट्रेड करते हैं। तो अगली बार आप कभी भी ट्रेड ले तो अपने से एक सवाल जरूर पूछेगा, क्या मैं सारी कंफर्मेशन के बाद ट्रेड ले रहा हूँ, क्या आज ट्रेड लेना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मार्केट तो कल भी खुलेगी। और अगर प्रॉपर क्वालिटी यहाँ पर आपका ट्रेड नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है आप उसको स्किप कर सकते हो, क्योंकि आपका जो पोर्टफोलियो है उसको भी बचाना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि प्रॉफिट जो होता है वो डिसिप्लिन से, रिस्क मैनेजमेंट से और ज्यादा अच्छी कंफर्मेशन नॉलेज से ही होता है। और आई होप आपको अच्छे से दोनों इंडिकेटर समझ में आ गए होंगे। और अगर वीडियो पसंद आए तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। ऐसे ही अच्छे वीडियो आपके लिए मैं लाता रहूंगा। अगर कोई भी मन में क्वेश्चन हो तो इंस्टाग्राम पे जाके पूछ सकते हो। मिलते हैं दोस्तों आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय।